चलिए तो फिर आगे बढ़ाते हैं अपने चैप्टर मोशन को। लेक्चर नंबर 2 हमारे सामने है और अभी हम सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे। पहले अपनी बुक में देख लीजिए क्वेश्चंस कहाँ पर हैं। ये आपकी बुक है NCERT, इसका पेज नंबर 100 है और ये वाले क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। पहला सवाल जो है वही हमारे सामने लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट ने कुछ दूरी कवर की है। कैन इट हैव द ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? इफ़ यस, और अगर हो सकता है, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल, और अपने आंसर के सपोर्ट में एक एग्जांपल दो। तो ऐसे हमने बहुत सारे केसेस पिछले लेक्चर में देखे थे कि जब ऑब्जेक्ट ने कुछ दूरी चली थी लेकिन फिर भी उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया था। तो उन एग्जांपल्स को एक बार फिर से देखते हैं। तो हमने वो जो एथलीट वाला एग्जांपल लिया था कि जब एक एथलीट पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और घूमकर पॉइंट ए पर ही वापस आ जाता है, और वो जिस सर्कुलर ट्रैक के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है वो सर्कुलर ट्रैक है 200 मीटर का। तो एथलीट जहाँ से चला अगर वहीं पर आ जाएगा तो उस रास्ते को हमने बोला A to A, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है। तो अगर एथलीट यहाँ से चल रहा है तो वो पूरी 200 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसको तो हमने लिख दिया 200 मीटर। लेकिन उसके डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो उसकी इनिशियल पोजीशन भी वही है और घूमकर आने के बाद फाइनल पोजीशन भी वही है। क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही जगह पर हैं, इसलिए एथलीट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हमने एक ऐसा एग्जांपल दे दिया जिसमें एथलीट ने कुछ डिस्टेंस कवर की है लेकिन फिर भी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। क्योंकि हमसे पूछा गया था एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट कुछ दूरी चलेगा, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब एथलीट जहाँ से चले और वहीं पे वापस आ जाए। याद करिए वो क्रिकेटर वाला एग्जांपल पिछले लेक्चर का, जब क्रिकेटर ने 2 रन लिए थे तो जहाँ से चला था वहीं पे घूम के वापस आ गया था, तो उस केस में भी उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया था। तो वो वाला एग्जांपल भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि इन द अबव एग्जांपल एन एथलीट मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू ए। पॉइंट ए से पॉइंट ए तक एथलीट ने 200 मीटर की डिस्टेंस कवर की है, बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट इज़ ज़ीरो। लेकिन एथलीट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ज़ीरो है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को करते हैं। अब ये जो सवाल आप देख रहे हैं अपने सामने लिखा हुआ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। फिर इसके जैसे एक और सवाल एक्सरसाइज में दिया गया है जो आपको करने के लिए दिया जाएगा। तो आप इसको ढंग से समझ लीजिए तो फिर आप उस सवाल को भी इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं कि क्या सवाल है। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। एक फार्मर क्या कर रहा है, बाउंड्री पर मूव कर रहा है, किसकी, स्क्वायर फील्ड की, और उस स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो कितनी है, 10 मीटर, और कितना टाइम लगा रहा है, 40 सेकंड का टाइम लगा रहा है। तो हम एक फिगर बना लेते हैं इसको अच्छी तरह से समझने के लिए। तो मान लेते हैं यही वो स्क्वायर फील्ड है जिसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इस स्क्वायर फील्ड की हर एक साइड 10 मीटर है, ये 10 मीटर है तो सारी की सारी 10 मीटर ही होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती हैं। तो फार्मर क्या करता है, 40 सेकेंड में इसका पूरा एक चक्कर लगा देता है। देखो लिखा हुआ है, अ फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। पूरी बाउंड्री का एक चक्कर फार्मर लगा देता है 40 सेकेंड में। तो यानी कि हम ये इजीली पता लगा सकते हैं कि 40 सेकेंड में फार्मर ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो 40 सेकेंड में फार्मर ने पूरा एक चक्कर इसका लगा दिया है। तो मैं लिखता हूँ उसको। तो सबसे पहले तो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में कितनी दूरी चलेगा, इसका पूरा एक चक्कर लगा देगा फार्मर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसकी पूरी बाउंड्री कवर कर देता है 40 सेकेंड में। तो पूरा चक्कर 40 सेकेंड में लगा रहा है तो दूरी कितनी चलेगा वो, तो देखो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर, टोटल 40 मीटर की दूरी वो कवर कर लेगा। 10 × 4 लिख देते हैं, 40 मीटर। तो अगर फार्मर 40 सेकंड में इसका पूरा एक चक्कर लगा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि फार्मर 40 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय कर रहा है, क्योंकि इसका जो एक चक्कर है वो 40 मीटर का बनेगा। देखो 10 + 10 + 10 + 10 40 हुआ कि नहीं हुआ। तो अब हम इजीली पता लगा सकते हैं, अगर 40 सेकंड में 40 मीटर जा रहा है तो 1 सेकंड में कितने मीटर जाएगा, 1 मीटर।
40 सेकंड इक्वल टू 40 मीटर है, तो 1 सेकंड इक्वल टू 1 मीटर होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 1 मीटर। अब अगर हमें पता चल गया कि 1 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो अब हम कितने भी टाइम की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हमें कितने टाइम की डिस्टेंस निकालनी है? 2 मिनट 20 सेकंड की। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉर्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो वैसे तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहले पता होना चाहिए कि उसने कितनी दूरी चली है 2 मिनट 20 सेकंड में। तो पता करते हैं। तो मैंने लिखा स्टेटमेंट की डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट 20 सेकंड। अब 2 मिनट 20 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं ये देखो। 1 मिनट में 60 होते हैं, 2 मिनट में 120 होंगे और प्लस 20, तो कुल हो जाएगा 140 सेकंड। ठीक है, तो पहले हमने पता लगाया 2 मिनट 20 सेकंड में कितने सेकंड होंगे? 140 सेकंड। अब हम ये जानते हैं कि 1 सेकंड में 1 मीटर जा रहा है, तो 140 सेकंड में कितना मीटर जाएगा? 140 मीटर। तो हमने डिस्टेंस तो पता लगा ली कि 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितनी दूरी चलेगा? 140 मीटर। लेकिन असलियत में हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पहले हम यहाँ तक का समझते हैं और फिर देखेंगे कि इससे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। हमें पता था कि 40 सेकंड में फॉर्मर इसका पूरा एक चक्कर लगा देता है, तो उसकी मदद से हमने पता लगाया कि 40 सेकंड में वो कितना चलेगा। 10 + 10 + 10 + 10, तो पूरा एक चक्कर कितने का? 40 मीटर का। तो 40 सेकंड में अगर 40 मीटर जा रहा है तो 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा? 1 मीटर। तो फिर 2 मिनट 20 सेकंड में यानी कि 140 सेकंड में कितना जाएगा? 140 मीटर। डिस्टेंस पता चल गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी नहीं पता चला है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें एक तो उसकी इनिशियल पोजीशन चाहिए और एक उसकी फाइनल पोजीशन चाहिए। इनिशियल पोजीशन तो अपनी मर्ज़ी से आप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो। तो मैंने यहाँ पे उसकी इनिशियल पोजीशन ले ली, लेकिन हमें उस फार्मर की फ़ाइनल पोजीशन नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि वो फार्मर यहाँ पे रुकेगा, यहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा या फिर कहाँ रुकेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फार्मर को उसकी पूरी जो डिस्टेंस है ना, जो उसने 2 मिनट 20 सेकंड में कवर की है, वो पूरी डिस्टेंस कवर करवा देते हैं। तो फार्मर को घुमाना शुरू करो। 140 मीटर उसको ट्रैवल करवाना है, तो जब पूरा एक चक्कर हो जाएगा तो 40 मीटर कवर हुआ। दूसरे राउंड में 80 मीटर कवर हो जाएगा। तीसरे राउंड में 80 + 40 कितना? 120 मीटर हो जाएगा। फिर 130 और फिर 140। तो फार्मर की फ़ाइनल पोजीशन आएगी यहाँ पर सी पर। एक बार फिर से समझो, 140 मीटर की डिस्टेंस फार्मर को कवर करवानी है, तो यहाँ से चलाना शुरू करो। एक राउंड में 40 मीटर, दूसरे राउंड में 80 मीटर, तीसरे राउंड में 120 मीटर। यहाँ तक 120 मीटर हो गया, फिर 130, फिर 140। तो फार्मर की फ़ाइनल पोजीशन होगी कहाँ पर? पॉइंट सी पर। तो ये इनिशियल पोजीशन है और वो फाइनल पोजीशन है। अब इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर तुम्हें निकालनी है तो वो ये वाली डिस्टेंस आएगी, ए और सी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी कि तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? AC निकालना पड़ेगा। अब AC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस राइट ट्रायंगल के अंदर, ये आपको दिख रहा होगा एक राइट ट्रायंगल, इसके अंदर हमें लगानी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इस राइट ट्रायंगल को अगले पेज पर लेकर जाते हैं और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अगले पेज पर मैंने उस राइट ट्रायंगल को बना लिया है। AB की लंबाई 10 मीटर है और BC की लंबाई भी 10 मीटर है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें क्या हैं? इक्वल है। और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं AC को। तो अब हम इसके अंदर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? AC² = AB² और प्लस BC²। AB की जगह क्या आएगा? 10 और उसका स्क्वायर, और BC की जगह आएगा 10 और उसका स्क्वायर। अब इसके बाद कैसे कैलकुलेशन करनी है ध्यान से सीखना। एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ। ऐसा मत कर देना कि 10 का स्क्वायर 100 लिख दिया, 10 का स्क्वायर, ऐसा मत करना। क्या करोगे? देखो, एक ये है 10 स्क्वायर, दूसरा ये है 10 स्क्वायर, तो टोटल हो गए 2 × 10 स्क्वायर। आप ऐसा समझ लो जैसे कि ये x है, वो भी x है। x और x कितना हो जाएगा? 2x। और इधर क्या चल रहा है? इधर चल रहा है AC²। जब हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं लेफ़्ट साइड से, तो राइट साइड में लग जाता है अंडर रूट, ऐसे करके। इसके बाद क्या होता है कि 2 के ऊपर तो अंडर रूट लगा रहेगा,
लेकिन tan का जो स्क्वायर है उससे अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो सिर्फ tan आ जाएगा। देखिए अगर a स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है तो उसको हम a लिखते हैं। अब ये जो tan है ना, इसको बाहर निकाल के आगे लिख दो, tan अंडर रूट 2, ये AC की लेंथ आ गई। तो ये जो AC है ना, ये हमें पता चल गया ये कितना आया, tan अंडर रूट 2 मीटर, और यही उस फॉर्मर का डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने पता लगा लिया कि फार्मर का डिस्प्लेसमेंट होगा tan अंडर रूट 2 मीटर, तो इसको लिख देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अभी इस सवाल को दोबारा से समझते हैं और कुछ नई चीज़ें भी इसके अंदर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर से देखिए, तो इस सवाल में हमें ये बात पता थी कि फार्मर इस पूरे स्क्वायर फील्ड का एक चक्कर 40 सेकंड में लगा देता है। तो उसकी मदद से हमने ये पता लगा कि 40 सेकंड में वो चलेगा कितना। अब क्योंकि पूरा एक चक्कर कर रहा है तो पूरा एक चक्कर कितने मीटर का होगा, 10 + 10 + 10 + 10 यानी कि 40 मीटर का, या 10 को क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो पता चला कि 40 सेकंड में 40 मीटर जा रहा है। तो इस हिसाब से 1 सेकंड में 1 मीटर जाएगा। अब अगर हमें 1 सेकंड का पता है कि 1 सेकंड में कितने मीटर जा रहा है, तो अब कितना भी टाइम हमें दे दिया जाए सेकंड में तो हम पता लगा सकते हैं कि वो कितनी दूर जाएगा। तो 140 सेकंड हमें टाइम दिया गया था, जो कि 2 मिनट 20 सेकंड था, उसमें हमें पता चला कि वो 140 मीटर जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 150 सेकंड होता तो यहाँ पे 150 मीटर लिख देते हैं। तो हमें पता चल गया कि 140 सेकंड में फार्मर कितना जाएगा, 140 मीटर। फिर हमने क्या किया, उसको घुमाना शुरू किया 140 मीटर, क्योंकि हम चाहते थे उसकी फ़ाइनल पोजीशन का पता लगाना ताकि हम डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकें। तो जब हमने उसको 140 मीटर चलाया तो कैसे चला, पहले राउंड में 40, दूसरे राउंड में 80, तीसरे राउंड में 120। यहाँ पर 120 है तो 130 यहाँ होगा और 140 यहाँ पर होगा। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता लगने के बाद हमने इस ट्रायंगल को लिया, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अब क्या होगा, AC होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की यही सबसे छोटी दूरी है। इसको निकालने के लिए हमने इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और ये निकल कर आया tan अंडर रूट 2 मीटर। तो हमें चल गया पता फार्मर का डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सवाल बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको किसी भी स्क्वायर का डायगोनल निकालना हो तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे। मान लो कि इस स्क्वायर की साइड A है, तो डायगोनल जो होगा वो देखिए क्या होगा। डायगोनल जो होता है स्क्वायर का, उसको निकालने का फार्मूला होता है साइड अंडर रूट 2, ठीक है। तो साइड की जगह A रख दिया जाएगा, A अंडर रूट 2। हमारे सवाल में जो साइड थी वो कितनी थी, 10 थी, तो डायगोनल क्या निकलेगा, साइड अंडर रूट 2 यानी कि tan अंडर रूट 2। तो इस तरह से डायरेक्ट ही ये निकल सकता है। तो स्क्वायर का डायगोनल निकालने का फार्मूला होता है साइड अंडर रूट 2, खाली बस साइड यहाँ पे पुट करनी होती है। हमारे सवाल में साइड 10 थी तो 10 रख दिया और आसानी से हमें डायगोनल पता चल गया। तो अगर किसी को ये फार्मूला याद है तो उसको इतनी लंबी पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारा एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूरा हो गया है। उम्मीद है कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अभी और समझाने के लिए मैं इसके जैसा ही एक सवाल एक्सरसाइज में से आपको करवाता हूँ, देख लीजिए ज़रा उसको। ये जो आप देख रहे हैं चैप्टर की एक्सरसाइज है और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी उसी टाइप का है जो हमने अभी भी किया है। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। अब ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये उसी के जैसे ही है, इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। जैसे कि वहाँ पर फार्मर था और यहाँ पर क्या है, एथलीट है। वहाँ पर जो था एक स्क्वायर फील्ड था और यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक है। ये दो बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से ये सवाल करने में भी थोड़ा सा चेंज आएगा। तो पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। ये भी 40 सेकंड में ही कवर कर रहा है, लेकिन इसके जो फील्ड है उसका डायमीटर कितना है, 200 मीटर। तो ये जो दो लाइन हमने पढ़ी हैं इसके बेस पर सबसे पहले हम उसकी फिगर बनाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक बना दिया है और इस सर्कुलर ट्रैक का जो डायामीटर है वो हमें दे रखा है 200 मीटर। तो आप सबको अच्छी तरह से पता होगा कि डायामीटर क्या होता है। ये हो गया डायामीटर 200 मीटर, ठीक है। और इसका पूरा एक चक्कर वो 40 सेकंड में कवर कर लेता है। मान लो कि पॉइंट A से चलता है और पॉइंट A पर ही वापस आ जाता है 40 सेकंड में।
तो यहाँ पर भी हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट ए तक वापस आने में, यानी कि पूरा एक चक्कर जो वो करता है वो कितने मीटर का है, क्योंकि 40 सेकंड में वो पूरा एक चक्कर कर रहा है, तो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि 40 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इन 40 सेकंड। 40 सेकंड में एथलीट कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखो ये एक सर्कुलर ट्रैक है और ये वाली जो दूरी होती है ना, इसको निकालने का क्या तरीका होता है, ध्यान से देखो ये क्या चीज़ है। ये सर्कल की सरकमफ्रेंस है और सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr। तो इससे पूरा ये जो डिस्टेंस है ये निकल कर आ जाएगा। 2 ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस कितनी है, अगर डायमीटर 200 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, 2 की इसमें करेंगे तो 44 और साथ में 20/7, इतने मीटर वो चलेगा 40 सेकंड में। अब हमें ये तो पता चल चुका है कि एथलीट 40 सेकंड में इतने मीटर जाएगा। अब इसके बाद पता करना ज़रूरी होता है कि वो 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा, क्योंकि अगर 1 सेकंड का पता लग जाता है तो फिर कितने भी टाइम का निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें ये दिया है ना 2 मिनट 20 सेकंड, फिर हम इसका भी निकाल पाएंगे। तो अब हम पता करते हैं कि 1 सेकंड में एथलीट कितना मीटर जाएगा। तो अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि 1 सेकंड में वो कितनी मीटर जाएगा, तो अब ये पिछले सवाल की तरह से तो हो नहीं सकता कि 40 सेकंड में 40 मीटर जा रहा है तो 1 सेकंड में 1 मीटर जाएगा। ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि 40 सेकंड में वो इतनी दूर जा रहा है, तो 1 सेकंड में कितनी दूर जाएगा, उसके लिए इसको आपको 40 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। 4400/7 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 40 से। यहाँ पर हमने यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल किया है, जिसमें ये पढ़ाया जाता है कि अगर 10 चीज़ें इतने की हैं तो एक चीज़ कितने की होगी, डिवाइड कर दो सीधे सीधे। आपने यूनिटरी मेथड 5वीं क्लास में पढ़ा होगा मैथ्स में। तो अगर 40 सेकंड में इतनी दूर जा रहा है तो 1 सेकंड में कितनी दूर जाएगा, इसको 40 से क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड। अब ये आगे का प्रोसीजर देखिए क्या होगा। 4400/7 डिवाइड का बन जाएगा मल्टीप्लाई, और 40 जो है वो हो जाएगा रेसिप्रोकल। इस तरह से ये बात भी आप जानते होंगे अच्छी तरह से कि डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाता है और उसके आगे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। 0 से 0 कट गया और 4 से कट गया 110 बार, तो 110/7 मीटर आ चुका है। ये जो डिस्टेंस निकल कर आई है 110/7, ये वो एथलीट 1 सेकंड में कवर करेगा। अब 1 सेकंड का आ चुका है तो 2 मिनट 20 सेकंड की डिस्टेंस भी इजीली निकाली जा सकती है। चलते हैं अगले पेज पर। तो अगले पेज पर मैंने स्टेटमेंट लिखा कि डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट 20 सेकंड। सबसे पहली बात तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितने सेकंड बनेंगे, देखो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 × 2 यानी कि 120। तो 2 मिनट में 120 सेकंड हो गए और प्लस 20 सेकंड ये, तो टोटल कितना हो गया, 140 सेकंड। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 140 सेकंड। 140 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। अगर वो 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 140 सेकंड में कितनी करेगा, इसमें हम 140 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 110/7 × 140, ये तो 1 सेकंड की डिस्टेंस है। अगर तुम 1 सेकंड की डिस्टेंस में 140 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 140 सेकंड की डिस्टेंस आ जाएगी। 7 से कट जाएगा 20 बार और इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये उसकी डिस्टेंस हो गई। इस सवाल में हमें डिस्टेंस भी निकालनी थी, ये देखो कहाँ लिखा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस तो आ चुकी है, अब किसकी बारी आती है, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए हमें इनिशियल पोजीशन के साथ साथ फाइनल पोजीशन भी पता होनी ज़रूरी है। तो इनिशियल पोजीशन तो तुम कहीं भी ले सकते हो, लेकिन फाइनल पोजीशन डिपेंड करेगी इस बात पर कि कितनी डिस्टेंस वो चल के आया, उतनी ही डिस्टेंस इसको चला दो। अब देखो जो स्क्वायर वाला सवाल था ना, उसमें 2200 मीटर कवर करवाना ईजी था, 2200 मीटर हम उसको घुमा देते, लेकिन किसी सर्कल के ऊपर 2200 मीटर कवर करवाना ये आसान काम नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि कहाँ पे पड़ेगा 2200 मीटर। वैसे भी एक चक्कर जो है ना इसका इतने मीटर का है, तो अब ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ है।
डिस्टेंस 2200 मीटर हम यहाँ पर उसको घुमा के दिखा नहीं सकते कि वो 2 चक्कर में पूरी करेगा, 3 में या 3.5 में, ये हम नहीं कर सकते। तो अब हमें पता कैसे चले कि उसकी फ़ाइनल पोजीशन कहाँ पर है। इसका पता लगाने के लिए हम मदद लेंगे टाइम की। टाइम की मदद से कैसे हो सकता है, मान लो कि मैं तुम्हें कहूँ कि तुम 1 मिनट में इसका 1 चक्कर लगाते हो, ठीक है, तो तुम 10 मिनट में कितने चक्कर लगाओगे इसके? 10 चक्कर। तो बता दिया ना तुमने टाइम की मदद से। तो 1 चक्कर हम कितने मिनट में लगा रहे हैं? 40 सेकंड में। तो 2 मिनट 20 सेकंड में हम इसके कितने चक्कर लगाएंगे, ये पता लगाया जा सकता है। तो अगले पेज पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ सर्कुलर फील्ड इन 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में उस सर्कुलर फील्ड के कितने चक्कर लगेंगे, इसके लिए 140 को डिवाइड कर दिया जाएगा। 140 तो पूरा टाइम है, इसके चारों ओर वो एथलीट घूमता रहा, 140 सेकेंड उसने लिए, और एक जो राउंड है उसका टाइम कितना है? 40 सेकेंड। उससे इसको क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड। तो पूरा जो टाइम एथलीट ने लिया है उसको एक राउंड के टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ राउंड मिल जाएगा। 0 से 0 कट गया, 14/4, 2 2 जा 2 7 जा 7/2, डिवाइड करके आएगा 3.5। 3.5 राउंड उसने लगाए होंगे। अब हमारे लिए आसान है डिस्प्लेसमेंट का पता लगाना। 3.5 राउंड आराम से हम उसको चलवा सकते हैं। 3.5 चक्कर हिंदी में कहेंगे। चलाओ 3.5 चक्कर, यहाँ से चलाना शुरू करो। 1 चक्कर हुआ, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर और आधा चक्कर, तो यानी कि यहाँ पर होगा एथलीट। तो ये है फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी वो ये होगी जो तुम्हें दिख रही है साफ, यानी कि AB। सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि 3.5 चक्कर के बाद जो फाइनल पोजीशन होगी एथलीट की वो कहाँ पर होगी? पॉइंट B पर। तो ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया कि फाइनल पोजीशन ऑफ द एथलीट आफ्टर 3.5 राउंड इज़ एट B पर उसकी फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फिर? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये हमने अभी देखा। इनिशियल यहाँ पर है, फाइनल यहाँ पर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा यानी कि AB। और AB की लंबाई कितनी है? 200 मीटर, क्योंकि ये डायामीटर है इस सर्कुलर ट्रैक का। तो यहाँ पे हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट जो है AB है, और AB किसके बराबर है? 200 मीटर पे। तो इस सवाल में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए स्मार्ट तरीके का इस्तेमाल किया। डिस्टेंस की मदद से हम पता नहीं लगा पा रहे थे फाइनल पोजीशन कहाँ है, तो हमने किसकी मदद से पता लगाया? टाइम की मदद से। हमने क्या किया? पूरे टाइम को जो 1 चक्कर का टाइम था उससे डिवाइड कर दिया। पता चला कि 3.5 राउंड उसके लगाएगा, तो हमने उसको यहाँ पर 3.5 राउंड घुमाना शुरू कर दिया। 3.5 राउंड घूमने के बाद वो B पे जाके रुकेगा। ये इनिशियल पोजीशन, वो फाइनल पोजीशन, इनके बीच की सबसे छोटी दूरी है 200 मीटर। तो एथलीट का डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर हो गया। तो इस तरह से ये एक बेहतरीन सवाल था। उम्मीद है कि आप इस सवाल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले पूरे सवाल को एक बार जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। सवाल ये था कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर 200 मीटर है, उसके चारों ओर एक एथलीट रिवॉल्व करता है और इसका एक पूरा चक्कर वो 40 सेकंड में कवर करता है। तो सबसे पहले हमने पता लगाया कि 40 सेकंड में एथलीट चलेगा कितना। 40 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगाएगा, और पूरा चक्कर किसके बराबर होगा? सरकमफ्रेंस के। और सरकमफ्रेंस निकालने का फार्मूला होता है 2πr। वैल्यू पुट करी, निकल के आ गया एक चक्कर का दूरी, एक चक्कर में कितना कवर करेगा। अब 40 सेकंड में इतना कवर कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना कवर करेगा? इसको 40 से क्या कर दिया हमने? डिवाइड। यहाँ पर डिवाइड करके पता चला कि 1 सेकंड में इतना कवर करेगा। तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना कवर करेगा? 2 मिनट 20 सेकंड में 140 सेकंड होते हैं, उसकी मल्टीप्लाई करी, पता चला कि इतना कवर करेगा। डिस्टेंस तो आ गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फाइनल पोजीशन का पता होना ज़रूरी था, और वो हमने कैसे निकाली ये आपने अभी देखी है। तो एक बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट सवाल को हमने समझ लिया। आज जो हमने दोनों सवाल किए हैं, स्क्वायर फील्ड वाला और सर्कुलर ट्रैक वाला, दोनों ही सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पीरियोडिकली आते रहते हैं। तो आप इनकी अच्छे से
प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। अब वो बचा हुआ एक सवाल था ना, उसको भी निपटा देते हैं। ये जो सवाल था वैसे तो तुम्हें ये आता होगा, लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप में से ज़्यादातर को ये सवाल आता भी होगा। डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये सवाल पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। पहला, इट कैन नॉट बी ज़ीरो। क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो पहली बात तो ये फॉल्स लिखा हुआ है, फॉल्स है। हमने बहुत बार देखा कि डिस्प्लेसमेंट जब ज़ीरो हुआ, जैसे कि वो क्रिकेटर वाला एग्ज़ाम्पल था, तो हमने इस एग्ज़ाम्पल में देखा था कि जब एक क्रिकेटर 2 रन लेता है तो वो यहाँ से चलेगा, यहाँ तक जाएगा और फिर वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। तो जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वही उसकी फाइनल पोजीशन है। इस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। और इसके अलावा हमने वो एथलीट वाले एग्जाम्पल भी देखे थे। अगर एथलीट जहाँ से चल रहा है वहीं पर वापस आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। तो ये बात पूरी तरह से गलत है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, हमने इन दोनों एग्जाम्पल से ईजीली बता दिया है। अब आता है बी पार्ट। बी पार्ट में लिखा है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है कभी, तो कभी नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। फिर से रिपीट करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बराबर हो सकता है, डिस्टेंस से छोटा रह सकता है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है? गलत है। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? फॉल्स लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो ज़रूरी पॉइंट थे वो लिख दिए हैं कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। तो इस तरह से आज हमने काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट सवालों को किया है। उम्मीद है कि ये सारे सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। जल्दी ही मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।